हेलो गाइस, तो ये है जन्माष्टमी का ब्लॉग और हम जन्माष्टमी के लिए रेडी हो रहे थे। तो यहाँ मैंने थोड़ा ट्रांजिशन किया और मैं रेडी हो गई साड़ी पहन के, और मैं साड़ी में झूमती नज़र आ रही हूँ आपको इस वीडियो में। फिर हमने कान्हा जी का आसन को सजाया, जिसमें कि हम बहुत प्यारा सा, ये हमने अमेज़ोन से मंगाया था, बहुत ही सुंदर था। ऐसा लग रहा था कि बस इस पे कान्हा जी आके बैठ जाएं और ये और भी खूबसूरत लगे। उसके बाद हमने ये डेकोरेशन की थी बलून के ऊपर मोर पंख लगा के, बहुत ही प्यारी लग रही थी, और स्पेशल केक कान्हा जी के लिए बनाया। उसके बाद हम अपने कान्हा जी का जन्म कराने के लिए उनको खीरे के अंदर रख रहे थे। इसमें मैं उनके कपड़ों को उतार के उनको ले जा रही हूँ ताकि खीरे के अंदर रख सकें। ऐसा हमने देखा था वीडियो में कि खीरे के अंदर रख के ही उनका जन्म कराया जाता है और उनका अभिषेक होता है। फिर यहाँ पे मैंने जो खीरा काट के रखा हुआ था उसके अंदर अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाया। लगता है वो बैठना ही नहीं चाह रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको बिठाया। अभी मैं पूछ रही हूँ अपने भाई से कि बिठा दूँ मैं इसको, कि उसने ये किससे काटा था, क्योंकि ये ना सिर्फ हमें सिक्के से या स्पून से ही काटना रहता है, ऐसे हम नाइफ से नहीं काट सकते इसको, इसका रूल होता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें बैठाने की कोशिश कर रही थी, खीरा थोड़ा सा छोटा था तो मैंने इनको एडजस्ट किया और बैठा दिया। फिर मैं यहाँ पे कान्हा जी के जन्मदिन के लिए गाना गा रही थी कि वो जल्दी से उनका जन्म होने वाला है, तो उनको बुलाने के लिए कान्हा जी के भजन गाते हैं। फिर उसके बाद में जो है मैं सारी टेबल सजा रही थी, इसमें उनकी ड्रेसेस और उनकी ज्वेलरी, दही, दूध और जल हमने रखा हुआ था ताकि जब उनका जन्म कराएं तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। सारी चीज़ें मैंने पास में ही रख ली थी। उसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इतने अच्छे से सेलिब्रेशन कर रही थी जन्माष्टमी का। फिर यहाँ पे हमने उनको जन्म करवाया, खीरे में से ऐसे निकाला। उसके बाद हम इनका अभिषेक करेंगे। फिर मैंने पहले दूध से नहलाया अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये करके, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। फिर यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी दूध से नहा रहे हैं। बहुत ही अच्छा फील हुआ। आप लोग भी करना नेक्स्ट ईयर, तो आपको भी अच्छा लगेगा बिल्कुल। उसके बाद हमने दही लिया और दही से लड्डू गोपाल जी को नहलाया। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आराम से दूध और दही से नहाते हुए। उसके बाद लास्ट में हमने उनको पानी से नहलाया ताकि जो दूध और दही है वो उनके बॉडी से हट जाए। यहाँ पे बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गए हैं लड्डू गोपाल जी अपने आसन पर जाने के लिए। जिस कलर की मैंने साड़ी पहनी है उसी कलर की मैं ड्रेस लेकर आई थी अपने लड्डू के लिए, मैचिंग कराने के लिए। अब लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं। फिर हमने उनको टॉवल से पहुंचा, जिसमें वो बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। उसके बाद बारी थी उन्हें उनकी न्यू ड्रेस पहनाने की, जो कि बहुत ही प्यारी थी, जो मैं स्पेशली उनके लिए इस्कॉन से लेकर आई थी। यहाँ पे आया उनकी ड्रेस पहनाने का, बिल्कुल मेरी मैचिंग की ड्रेस है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे लड्डू गोपाल जी इसको पहनने के बाद। यहाँ मैं इनको पहना रही हूँ। नई नई ड्रेस है तो थोड़ी इनको टाइट आ रही थी, तो मैं ट्राई कर रही हूँ पहनाने का। ये लड्डू गोपाल जी हो रहे हैं गेट रेडी विद मी, कह रहे हैं आप सब लोगों को। आप भी इनके साथ रेडी होना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो। यहाँ पे कान्हा जी बैठ गए हैं आराम से अपने आसन के ऊपर। अब आसन बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि कान्हा जी जो बैठ गए इस पे। अब इसके बाद बारी है इनको पूरी ज्वेलरी पहनाने की, जो कि हम एकदम न्यू लेकर आए थे पूरा। ये इनकी माला है जो हम लेकर आए थे, बड़ी प्यारी। ये मैंने यहीं से ली थी, दुबई से ही। मुझे लगा था यहाँ पे मिलेगी नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे एक ही शॉप है जिसमें कि सारा भगवान जी का सामान मिलता है, तो वहाँ से जो है मैं ये माला लेकर आई थी। अब ये तो था पीछे का थोड़ा धागा सा था, तो इनको बांधने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने इसको अलग से बांधा और फिर कान्हा जी को पहनाया ताकि ये खुले ना बाद में। तो अभी इनको पहना दिया, अब इनके बिल्कुल फिट है। उसके बाद इनके लिए हम हाथों में कड़े पहना रहे हैं। यहाँ पे ये भी पूरा सेट आया था इसके साथ में, जिसमें हाथों के कड़े, बांसुरी और इनका मुकुट था। ये लग गई इनके बांसुरी। बांसुरी को देख के तो कान्हा जी हमेशा ही खुश होते हैं। अब बारी इनके प्यारे से मुकुट की, जो कि मोर पंख के साथ बहुत ही प्यारा था। अब ये हो गया इनका पूरा गेट रेडी। अब तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। फिर मैंने अपने लड्डू को लगाई बिंदी, जो कि उनको बहुत पसंद है। मुझे भी बिंदी लगाना बचपन से ही बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे उनको मुकुट को मैं सेट कर रही थी बिंदी लगाने के बाद। यहाँ हो गया पूरा रेडी। उसके बाद हमने इनको फूलों से सजाया।
अब फूल तो भगवान जी को बहुत ही प्यारे लगते हैं, बट यहाँ के फूल ना थोड़े इंडिया जैसे अच्छे नहीं है। ये थोड़े अजीब से लग रहे थे फ़ोटो के अंदर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि असली फूल है, नकली से फूल लग रहे थे। और ये ऐसे कि इनको कितने भी दिन रखे रखो फ्रिज में ख़राब ही नहीं होते, वरना इंडिया के फूल तो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सज गया हमारा मंदिर फूलों के साथ में। और लड्डू गोपाल जी बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे, जो कि अपने नए नए आसन और अपने केक को देखते हुए। मुझे लगता है कि इनको केक की भूख लग रही है कि जल्दी से केक कटे और फिर ये केक खाएं। हमने ये इतना प्यारा सा केक बनवाया था जिसमें बांसुरी और इनकी मटकी, पंख सब कुछ था। अब बारी आई आरती की, तो यहाँ मैं गाना गाते हुए आरती कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, इतना कि मैं बता ही नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रही थी और मुझे आइडिया नहीं था कि इतने अच्छे से मैं कर पाऊँगी। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। एंड यहाँ पे मैं अपने लड्डू की आरती कर रही हूँ। सबसे बेस्ट मोमेंट होता है कि आरती करना, उसको दिल को शांति मिलती है ऐसा करके, बिल्कुल। उसके बाद बारी थी भोग लगाने की, लेकिन फिर यहाँ पे मैं गाना गा रही थी आरती का, जो इसमें अभी आया नहीं है एडिट करने में, लेकिन कोई बात नहीं, किसी और वीडियो में आप मेरा गाना सुन लेना। अब हम लगाएंगे कान्हा जी को भोग। तो हमने इनके लिए घर पे ही मक्खन बनाया था, तो ये हम इस मक्खन से इनको भोग लगा रहे हैं। और जैसे एक ही बारी में भगवान जी के मुंह पर लगाएं और वो एकदम से लग जाए तो समझ लो कि भगवान जी ने खा लिया है। तो मेरा भोग ऐसे ही लगा था बिल्कुल उनको, वो बहुत खुश हो गए थे खा के। उसके बाद हम सेलिब्रेशन केक काटा, फिर केक खिलाया। ये केक स्पेशल था।